गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। तो यहाँ मैं छील रही थी गाजर, और आप लोगों को पता ही है सर्दियों का टाइम चल रहा है अभी। अब सर्दियाँ जाने वाली हैं, तो बच्चों ने मुझसे कर दी है फिर से गाजर के हलवे की फरमाइश। तो यहाँ पे मैंने सारी गाजरों को छील लिया था, और छीलने के बाद मैंने गाजरों को अच्छे से 2-3 बार पानी में धो लिया था, क्योंकि गाजरों को हमेशा हमें ना छीलने के बाद ही धोना चाहिए। तो मेरी बहुत सारी सिस्टरों को मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा चलो मैं फिर दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ ढूंढने लग गई थी, जो कि मैंने सारे डब्बों में देख लिया था, मुझे नहीं मिला। यहाँ मैंने इसमें रख रखा था। कभी कभी क्या होता है ना मेरे साथ, मैं चीज़ों को खुद ही रखती हूँ और फिर भूल जाती हूँ, और पूरे किचन में ढूंढती रहूँगी, मतलब सारी जगह मैं ढूंढती रहूँगी कि मैंने वो चीज़ कहाँ रख दी है। तो फाइनली मुझे मिल गया था। तो ये थी सूखी खटाई। अगर आप लोगों के पास आमी है तो आप आमी का यूज़ भी कर सकते हैं, अमचूर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना तो आमी थी, क्योंकि आमी का भी सीज़न है नहीं, आमी गर्मियों में आती है, और अमचूर भी नहीं था। तो आप अमचूर का यूज़ भी कर सकते हैं, और जो ये सूखी खटाई है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम बनाने वाले हैं भरमा बैगन। और भरमा बैगन किस किस को पसंद है मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना। तो हम भरमा बैगन में इस तरीके से चीरा लगा लेंगे, इससे हमें ये पता चल जाएगा कहीं हमारे जो बैगन है उसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ मैंने प्याज, लहसुन और एक अदरक का टुकड़ा मैंने अच्छे से छील लिया था, और इनको अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसका बना लिया है पेस्ट। और आज भरमा बैगन में मैं क्या क्या चीज़ें डालती हूँ वो आप लोगों को इस व्लॉग में, पूरा व्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मैंने इन सब चीज़ों का बना लिया है पेस्ट। आप इसको सिल बटने पे भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं वही है ना कि हम भी थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं कभी कभी काम करने में। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिक्सी का यूज़ कर लिया था। अगर आप सिल बटने से बनाते हैं ना तो ये और ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी मेथी, और ये है हमारी सौंफ। तो हम इन चीज़ों को ना थोड़ा सा तवे पे डाल के ना भून लेंगे। भूनने के बाद ना इसका ना हम वो बना लेंगे पाउडर सा। तो उस पाउडर को भी हम अपने जो हमारा प्याज का पेस्ट है ना उसमें मिला लेंगे। तो ये देखो थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा हो गया है। अब हम इसको मिक्सी में डाल के पीस लेंगे, और पीसने के बाद इस पाउडर को भी हम उसमें डाल लेंगे। तो यहाँ हमारा जो पाउडर है वो पिस चुका है, और इस तरीके से ना पाउडर है ना वो बहुत जल्दी पिस जाता है। तो ये देखिए तीनों चीज़ों का जो पाउडर है वो बन चुका है, और काफ़ी अच्छे लगते हैं भरमा बैगन। भरमा बैगन हमारे घर में सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, और काफ़ी टाइम बाद ये छोटे छोटे से बैगन आए हैं। तो मैंने मम्मी से बोला था कि है ना ये छोटे छोटे बैगन ले आना। तो यहाँ मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मिर्च पाउडर, और मैं अब इसमें डाल दूँगी अपना नमक। और नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से ना फेंट लेंगे, मतलब फेंट क्या लेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद ये देखिए हम अपने भरमा बैगन में इनको अच्छे से भर देंगे। फिर पता है बच्चों ने क्या बोला कि मम्मी हम है ना भरमा बैगन नहीं, हम आलू की सब्जी खाएंगे। तो मैंने सोचा भाई कि मैं भरमा बैगन बना रही हूँ तो अब क्या करूँ। फिर मैंने 2 आलू कट करे और उनको इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया, और उसके बाद मैं इन आलूओं को ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद अगर हम आलू डालते हैं ना तो फिर भरमा बैगन में ना टेस्ट बहुत अच्छा सा आता है। और यहाँ पे मैंने गाजरों को छील दिया था, तो मम्मी और परी छील रही थी गाजर, और इसके बाद यहाँ पे मैंने अपने आलूओं को भी फ्राई कर लिया था। आप आलूओं को थोड़ा सा ब्राउन होने तक भी फ्राई कर सकते हैं, जिससे कि हमारे आलूओं का जो टेस्ट है ना वो बहुत टेस्टी आता है। और आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना है जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने अपने जो भरमा बैगन है वो इसमें डाल दिए हैं, और इसमें मैं अपने फ्राई किए हुए आलू भी डाल दूंगी। और मैंने जो मसाला है ना वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया है, क्योंकि जब भी हम कोई भरमा चीज़ बनाते हैं, भरमा करेले, भरमा भिंडी, भरमा तोरई, जो इसका मसाला है ना अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लो, और जब ये मसाला धीमी धीमी आंच पे बनता रहता है ना, तो जो इस मसाले का टेस्ट है ना वो इतना अच्छा आता है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दिन संडे। मुझे नहीं पता ये वाला जो व्लॉग है आप लोगों के पास कब तक पहुंचेगा, और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि दी सिर्फ किचन किचन दिखा रही है, और एक भी बार हम लोगों से बात नहीं की है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए। और यहाँ पे बने हैं भरमा बैगन, और अब मैं थोड़े से बनाने जा रही हूँ पीले चावल। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे परी और मम्मी घिस रहे हैं गाजर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दी ने अभी तो हलवा बनाया था, तो बच्चों ने दोबारा से बोला कि मम्मी हलवा और बना लो। तो मैंने कहा चलो अभी सर्दी चल रही है तो एक आध बार और बना देते हैं। फिर पूरे गर्मी में तो गाजरें इतनी आती भी नहीं है, और फिर देखो सीजन की चीज़ों को खाना चाहिए, अच्छा भी होता है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि मैं किस चीज़ की रेसिपी शेयर करूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आप घरेलू चीज़ों से ही अपने घर में अच्छी अच्छी रेसिपीज बना पाएँ।
तो चलिए हम थोड़े से चावल छौंक लेते हैं, क्योंकि आज सुबह पकौड़ियाँ बनाई थी तो सबका नाश्ता हैवी हो गया है। और उसके बाद थोड़े से बना लेते हैं चावल, पीले चावल बना लेंगे, या फिर देखते हैं। परी बोल रही है कि हल्दी मत डाला करो, परी को पता नहीं क्यों हल्दी से एलर्जी है, वो हल्दी वाले चावल नहीं खाती है, वाइट वाले चावल ही खाती है। मतलब मटर वगैरह सब डाल दो, बस हल्दी मत डालो। तो चलिए, तो यहाँ पे देखो हमारी भरमा बैगन की जो सब्जी है वो तैयार हो चुकी है, बस थोड़ी सी और पकनी बाकी है। और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी भरमा बैगन की सब्जी। मम्मी पापा और शौर्य को बहुत ज़्यादा पसंद हैगी। तो यहाँ पे मैंने अपना कुकर भी गैस पे रख दिया था, और उसके बाद मैंने अपने चावलों का जो सामान था वो सारा तैयार कर लिया था। तो साथ ही साथ मैं चावल भी छोंक दूंगी। मैं इसमें आज प्याज नहीं डालने वाली हूँ, मैं बिना प्याज के चावल बनाने वाली हूँ, क्योंकि परी ने प्याज की मना कर दी है। तो मम्मी ने बोला पापा के लिए ही 4 रोटियां सेकनी है, बाकी सब लोग चावल खा लेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी हल्दी चुपके से डाल दी थी, लेकिन परी को पता चल जाता है कि मम्मी ने हल्दी डाल दी है। हल्दी इसलिए डालनी चाहिए क्योंकि हल्दी हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, लेकिन बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं। अब बच्चों की माने तो बच्चों को तो आप सारे दिन अनहेल्दी चीज़ें खिलाओ, उनको तो वो अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने चुपके से हल्दी डाल दी। और ये देखिए हमारे भरमा बैगन रेडी हो चुके हैं। अगर बच्चे अब इसमें से आलू खाना चाहेंगे तो बच्चे इसमें से आलू खा सकते हैं, और जिसको भरमा बैगन खाने वो भरमा बैगन खा लेंगे। और ये देखिए हमारी मिर्चें भी सूख गई हैं। तो आज का जो पूरा दिन है ना वो मेरा किचन में जाने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका जो पूरा दिन है वो किचन में ही निकल जाता है, कभी कभी कपड़े धोने में निकल जाता है। तो यहाँ मेरी मिर्चें सूख चुकी थी ना, तो मैंने कहा लाओ लगे हाथे में सारी मिर्चें भी पीस देती हूँ, क्योंकि जब हमारी मिर्चें अच्छे से सूख जाती है ना तो पिस भी बहुत जल्दी जाती हैं। तो ये मैंने मिर्चें भी पीस के रख दी हैं। और अब ये हमारी मिर्चें ना काफ़ी टाइम तक के लिए हो जाएंगी, क्योंकि सब्जी में मैं हरी मिर्च भी यूज़ करती हूँ और थोड़ी सी मैं लाल मिर्च यूज़ करती हूँ। और प्लास्टिक के डब्बे में मैं इसको बंद करके रख दूँगी। अगर आप प्लास्टिक के डब्बे में पैक करके इसको रखते हैं तो ये आपकी काफ़ी टाइम तक चल जाएगी। और मिक्सी को पोंछ मतलब साफ़ करके मैं रख दूँगी, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं किचन को साथ ही साथ क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम, और आज दिन में बहुत ज़्यादा थकावट हो गई मेरे को। और उसके बाद फिर मैं काम से फ्री होने के बाद ना फिर अपनी वीडियो वगैरह एडिटिंग करने लगी, क्योंकि जो दोपहर का टाइम होता है या तो मेरे सिलाई का टाइम होता है या वीडियो एडिटिंग का टाइम होता है। अगर कभी ये सब काम करने का मन नहीं करता है तो मैं थोड़ी देर के लिए कर लेती हूँ आराम। और उसके बाद आज मैंने टांट पे से निकाला ये वाला बड़ा वाला भगोना। जैसे कि आप लोगों ने देखा था दिन में गाजर घिस रही थी, तो अब मैं इनको गाजरों को रख देती हूँ बनने के लिए, क्योंकि बच्चों की फिर से फरमाइश हो गई गाजर का हलवा बनाने की। तो मैंने कहा चलो सीजन है बना देते हैं बच्चों को, बाहर से मंगवाओ तो बाहर से पूरा नहीं हो पाता है। तो फिर दोबारा से बना रहे हैं गाजर का हलवा। और आप लोगों को मेरे गाजर के हलवे की रेसिपी बहुत अच्छी लगी, बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं गाजर हमने घिस ली है, दिन में घिस ली थी, पर दिन में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो अब मैं गाजर दूध डाल देती हूँ भगोने में, और इसके बाद डाल देंगे हम अपनी गाजरें। Let's go. Freedom. Freedom. तो ये देखिए हमारा जो हलवा है वो कुछ इस तरीके से हो गया है, दिख रहा होगा आपको। और आज बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं कि फिर से हलवा बन रहा है। और मुझे ना कुछ दिन पहले कमेंट आया था कि आपके ना किचन का खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो मैं शायद सचिन शर्मा के नाम से कोई आईडी थी, तो उन्होंने मुझे ये कमेंट किया था। तो डियर देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जितना हम बाहर से खाते हैं ना, अगर हम घर पर कोई चीज़ बनाते हैं ना, एक तो बनाने में जो मज़ा आता है वो, और दूसरा जब हम घर पर कोई चीज़ बनाते हैं तो उस चीज़ को ना घर पे सब लोग बहुत ही खुश होके खाते हैं। और बाहर से हम कोई भी चीज़ मंगाते हैं उतना पेट भर के हम नहीं खा पाते हैं। अब गाजर का हलवा अगर हम बाहर से मंगवाएंगे तो हम 250, 300, 400, 500 का मंगवाएंगे, लेकिन उतना नहीं खा पाएंगे। घर पे बनाएंगे हाँ थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन कहते हैं ना कि घर पे हम अपने हाथों से किसी को कोई चीज़ बना के खिलाते हैं, उसका जो स्वाद होता है और उसकी जो खुशी होती है ना वो बहुत अलग होती है। किचन का खर्चा देखो, आपने ये बोला था कि आपके यहाँ किचन का खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो देखो डियर मेरा मानना ये है कि मैं अपने बच्चों को बाहर की चीज़ ज़्यादा ना खिला के घर पे अपने हाथ से बना के खिलाऊँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और
घर पे जब मैं बनाती हूँ तो मेरे बच्चे तो खाते ही खाते हैं, साथ में मेरे जो सास ससुर हैं वो भी खाते हैं। अगर हम बाहर से कोई भी चीज़ मंगाएंगे तो उतनी नहीं आ पाएगी और ना ही सब लोग अच्छे से खा पाएंगे। तो बस आपकी सोच अलग है, मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। हर किसी की सोच अलग अलग होती है। कोई बाहर से खाना अच्छा समझता है, कोई घर पे बना के खिलाना और खाना अच्छा समझता है। तो मैं घर पे बनाकर, थोड़ी सी मेहनत लगती है, कोई बात नहीं है, लेकिन घर पे जब हम अपने हाथ से चीज़ बनाते हैं, बच्चे तारीफ करते हैं, सब लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी बनाई है, तो वो जो खुशी होती है अंदर की वो अलग ही होती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। सबकी जो सोच होती है वो अलग अलग होती है, मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। ऐसा नहीं है मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाती हूँ, मैं भी खाती हूँ बाहर की चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम घर पे बनाते हैं तो घर के सारे लोग हैं ना बहुत अच्छे से खा पाते हैं, पेट भर के खा पाते हैं। और मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि बेटा अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है ना तो बच्चों का मन झिका दो उस चीज़ से। और ये कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं है, ये हेल्दी चीज़ है। अगर मैं बनाऊँगी तो बच्चे 2 4 5 दिन तक तो खाएंगे ही ना। तो यहाँ पे हमारे गाजर का जो पानी है वो जल चुका है। यहाँ मैंने थोड़े सा आधा किलो ये हमारा खोया था जो मैंने कद्दूकस कर लिया है। थोड़ा सा मैंने जो ड्राई फ्रूट है वो भी कट कर लिया है। और ये मैंने मंगा लिए है यहाँ पे चीनी मतलब चीनी थी तो, लेकिन थोड़ा सा भगवान जी को भी भोग लगेगा ना, तो अलग से साफ़ सुथरी सी चीनी मंगवा ली थी। तो ये मैंने चीनी भी डाल दी है। अब थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे जब तक चीनी का जो पानी है वो नहीं सूख जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं चीनी ने अपना पानी फिर से छोड़ दिया, लेकिन हम धीरे धीरे इसको पकने देंगे। तब तक हम कर लेते हैं अपनी किचन को साफ़, क्योंकि काम करते करते ना किचन हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। और गंदी किचन में सच बता रही हूँ मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मुझे ना ऐसा लगता है कि जब भी मैं काम करती रहूँ ना तो मैं अपने किचन को भी साथ ही साथ क्लीन करती रहूँ। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो बर्तन थे ना, इतने सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि दोपहर में बच्चों ने खाना वीना भी खाया था और बहुत सारे, क्योंकि मैं थक गई थी ना। और आज मैंने और घर का काम भी, बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी थी, वो भी बहुत सारे काम हो गए थे। तो मैंने कहा चलो शाम को जल्दी उठ के और फिर मैं जब हलवा वगैरह चढ़ा दूँगी ना तभी मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं। तो यहाँ हमारा जो हलवा है वो रेडी हो चुका है। और उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा खोया कद्दूकस करके खोया इसलिए डालते हैं, अगर हम साबुत खोया डाल देते हैं ना तो उसकी गांठें सी बन जाती हैं। और अगर हम कद्दूकस करके खोया डालते हैं ना तो जो खोया है ना वो अच्छे से गाजर के हलवे में मिक्स हो जाता है। और पता है मेरे पापा नहीं है, मैं गाजर का हलवा दोबारा बना रही हूँ इस सर्दियों में। मेरे पापा को गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता था और वो हर सर्दी में ना गाजर का हलवा बनवाया करते थे। मतलब मैं जब भी ये काम करती हूँ ना, उनकी पसंद की कोई भी चीज़ बनाती हूँ, आज मैंने भरमा बैगन भी बनाए थे ना, तो मुझे बहुत याद आ रही थी पापा की, क्योंकि मेरे पापा को भी बहुत अच्छे लगते थे। तो यहाँ हमारा हलवा बन चुका है, ये मैंने निकाल दिया थोड़ा सा कान्हा जी के लिए। और यहाँ मेरे ससुर जी आ गए थे तो मैं इसलिए आप लोगों से ना ऐसे बातें कर रही थी। तो मैं कह रही थी कि आप लोग भी खा लीजिए। सर मैंने इतना खा लो सर, रोटी आप लोग भी खा लो। मेरा मन कर रहा था इसलिए पूछा, मैंने पूछा भी नहीं।